प्रारंभिक पहुंच। हमने इंटरनेट के साथ बातचीत करने के तरीके में एक भूकंपीय बदलाव देखा है। आइए इस विकास पर एक त्वरित नजर डालते हैं। वेब 1.0 सूचना का इंटरनेट, जहां स्थैतिक वेबसाइटों का प्रभुत्व था और उपयोगकर्ता निष्क्रिय रूप से सामग्री का उपभोग करते थे। फिर आया वेब 2.0 संचार का इंटरनेट। सोशल मीडिया ने उपयोगकर्ताओं को रचनाकारों में बदल दिया, जिससे लोग पहले से कहीं अधिक जुड़ने और साझा करने लगे। और अब वेब 3.0 ब्लॉकचेन का विकेंद्रीकृत इंटरनेट। यह एक नया चरण है जो इस बात को बदल रहा है कि हम डिजिटल संपत्तियों के साथ कैसे बातचीत करते हैं, उन्हें कैसे बनाते हैं और उन पर नियंत्रण कैसे रखते हैं। वेब 3.0 का परिचय। वेब 3.0 अगली छलांग का प्रतिनिधित्व करता है, जहां विकेंद्रीकृत नेटवर्क, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक साथ मिलकर एक अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और उपयोगकर्ता केंद्रित वेब का निर्माण करते हैं। इस क्रांति के मुख्य प्रेरक कौन हैं? विकेंद्रीकरण, टोकनकरण, स्मार्ट अनुबंध और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एकीकरण। ये प्रौद्योगिकियां स्वचालन, निर्णय निर्माण को बढ़ा रही हैं और पूरे उद्योगों को फिर से आकार दे रही हैं। कैपिटल 3.0 इस क्षेत्र में प्रारंभिक पहुंच का आपका प्रवेश द्वार है। क्रिप्टो यूनिकॉर्न्स और एआई डिसरप्टर्स के लिए जो वेब 3.0 में नेतृत्व कर रहे हैं। यहां उन उभरती हुई थीसिस पर एक नजर है जो हमारे विश्व को नया आकार देंगी। $5.9 ट्रिलियन टोकनाइज्ड आईपी। कल्पना करें कि आपके पास डिजिटल अक्षमय प्रमाण के साथ बौद्धिक संपत्ति है। प्रत्येक रचना सुरक्षित रूप से दर्ज की गई है और आसानी से हस्तांतरित की जा सकती है। नवाचार का भविष्य यहां है। $3.6 ट्रिलियन विकेंद्रीकृत वित्त। बिना किसी बाधा के पूंजी बाजार जहां आप उधार दे सकते हैं, उधार ले सकते हैं और नवाचार कर सकते हैं। निर्बाध वित्तीय स्वतंत्रता के युग में आपका स्वागत है। 2.0 ट्रिलियन प्रोग्रामेबल मनी। एकीकृत समाधान और अगली पीढ़ी की क्रिप्टोकरेंसीज जैसे स्थिर मुद्रा। वित्तीय लेनदेन और स्मार्ट अनुबंधों को दक्षता और स्थिरता के लिए फिर से परिभाषित किया गया है। $3.1 ट्रिलियन वेब 3.0 अवसंरचना। सभी इंटरनेट अनुप्रयोगों के लिए विश्वासपरक, अद्वितीय विश्वसनीयता और सुरक्षा के साथ उद्यम और उपभोक्ता डेटा की सुरक्षा। ये कल की अर्थव्यवस्था के स्तंभ हैं। भविष्य के मूल्य को अपनाने के लिए तैयार हो जाइए। चलो ब्लॉकचेन और एआई एकीकरण तथा वेब 3.0 नवाचारों की खोज करते हैं। एआई ब्लॉकचेन को बदल रहा है, बाजार के रुझानों की भविष्यवाणी कर रहा है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को स्वचालित कर रहा है और लेनदेन को अनुकूलित कर रहा है। सुरक्षित और कुशल लेनदेन और डेटा विश्लेषण के लिए एआई संचालित ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म में निवेश करें। वेब 3.0 विकेंद्रीकृत ऐप्स और डिफाई विकेंद्रीकृत वित्त समाधान लेकर आ रहा है, जो व्यक्तिगत अनुभव और नवीन वित्तीय विकल्प प्रदान करता है। यहां प्री-लॉन्च चरण में अत्यधिक लाभ दिखाने वाला तालिका है। उच्च पोटेंशियल परियोजनाओं के लिए प्रारंभिक पहुंच। ऐतिहासिक रूप से प्री-लॉन्च टोकन दौर में निवेश ने असाधारण लाभ दिए हैं। कैपिटल 3.0 इन अवसरों तक विशेष पहुंच प्रदान करता है, जो सामान्यतः शीर्ष स्तरीय क्रिप्टो फंडों के लिए आरक्षित होते हैं। सफलता की कहानियां। पिछले सफलताओं के उदाहरण दिखाएं, जैसे कि इथेरियम या चेनलिंक जैसी परियोजनाओं में प्रारंभिक निवेश, जिसने महत्वपूर्ण लाभ प्रदान किया। निजी टोकन बिक्री पर विचार क्यों करें? निजी टोकन बिक्री कम प्रवेश मूल्यांकन का लाभ प्रदान करती है, जो स्थापित बड़े कैप क्रिप्टो संपत्तियों की तुलना में अधिक अपसाइड की संभावनाएं प्रदान करती है। सतत सफलता। विभिन्न परियोजनाओं में विविधता लाकर निवेशक महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त करने की संभावनाएं बढ़ाते हैं। निजी टोकन बिक्री में बड़े कैप क्रिप्टो संपत्तियों से बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता है। वेंचर कैपिटल समर्थित निजी टोकन लाभों का यह ग्राफ देखें। यहां ब्लॉकचेन और एआई निवेश क्षेत्र में कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं। चुनौती 1, क्षेत्रीय विशेषज्ञता।
30,000 से अधिक ब्लॉकचेन परियोजनाओं और एआई में तेज प्रगति के साथ उभरते रुझानों के आगे रहने और शीर्ष अवसरों की पहचान करने के लिए उच्च स्तर की विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। चुनौती 2, प्रारंभिक चरण के यूनिकॉर्न्स तक सीमित पहुंच। टियर 1 फंड्स के पास अक्सर शुरुआती चरण के यूनिकॉर्न्स की पहचान करने के लिए संसाधन और रणनीतिक अंतर्दृष्टि होती है, जिससे छोटे खिलाड़ियों के लिए विकास के प्रारंभिक चरणों में पहुंच प्राप्त करना कठिन हो जाता है। चुनौती 3, टियर 1 क्रिप्टो फंड्स में प्रत्यक्ष निवेश। पहचान, विशेषज्ञता और निरंतर निगरानी की आवश्यकता है। पहुंच शीर्ष फंड प्रबंधकों के साथ संबंध महत्वपूर्ण है। पूंजी सीमा विविधीकरण के लिए बड़े पूंजी पूल की आवश्यकता होती है। C30 समाधान। फंड संरचना। एक बंद समाप्त फंड ऑफ फंड्स जो प्रमुख क्रिप्टो और ब्लॉकचेन एआई फंड प्रबंधकों के सावधानी पूर्वक चयनित समूह तक एकल पहुंच बिंदु प्रदान करता है। अधिकार। उच्च उत्पादकता वाले प्रारंभिक चरण के परियोजनाओं का विविधीकृत पोर्टफोलियो बनाना। सबसे प्रारंभिक मूल्यांकन पर निवेश पर ध्यान केंद्रित करना। यहां कैपिटल 3.0 को दर्शाने वाला एक मैट्रिक्स है, मूल्य निर्माण की पूरी श्रृंखला को कवर करता है। निवेश रणनीति का अवलोकन। एक विविधीकृत दृष्टिकोण जो ब्लॉकचेन अवसंरचना, एआई संचालित विकेंद्रीकृत अनुप्रयोगों, दाप, विकेंद्रीकृत वित्त, डिफाई, प्रोटोकॉल और निजी टोकन बिक्री में निवेश को एकीकृत करता है। पोर्टफोलियो अनुकूलन, पूर्वानुमान विश्लेषण और जोखिम प्रबंधन के लिए एआई का उपयोग करें। सतर्कता दृष्टिकोण। एक गहन जांच प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि पोर्टफोलियो केवल उच्च पोटेंशियल, रणनीतिक रूप से संरेखित फंडों से बना हो। इसमें अत्यधिक मांगे जाने वाले टियर 1 फंड्स तक पहुंच शामिल है, जिससे एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाया जाता है जो स्थापित ब्लू चिप प्रबंधकों के साथ उभरते प्रतिभाओं का संतुलन बनाता है। आइए एआई और ब्लॉकचेन के बीच शक्तिशाली तालमेल की खोज करें। एआई की भूमिका ब्लॉकचेन में। एआई बाजार के रुझानों की भविष्यवाणी, स्मार्ट अनुबंध प्रक्रियाओं का स्वचालन और विकेंद्रीकृत नेटवर्क का अनुकूलन करके ब्लॉकचेन की दक्षता में सुधार करता है। ब्लॉकचेन समाधानों में नवाचार के लिए एआई का उपयोग करने वाले प्लेटफॉर्मों में निवेश, जैसे कि डिफाई के लिए पूर्वानुमान विश्लेषण या एआई संचालित पहचान प्रबंधन प्रणाली, बढ़ रहा है। भविष्य की संभावनाएं। एआई और ब्लॉकचेन का एकीकरण अगली पीढ़ी की तकनीकी उपलब्धियों को प्रेरित करने के लिए तैयार है, जो महत्वपूर्ण वृद्धि की संभावनाओं के साथ नए निवेश मार्गों को खोलता है। जाने कैसे कैपिटल 3.0 भविष्य के दरवाजे खोलता है। एकल पहुंच बिंदु। कैपिटल 3.0 प्रमुख क्रिप्टो संपत्तियों और एआई एकीकृत ब्लॉकचेन फंडों में वैश्विक स्तर पर निवेश करने का एक विशिष्ट अवसर प्रदान करता है। वन स्टॉप शॉप। एक संतुलित पोर्टफोलियो के माध्यम से उभरते क्रिप्टो दिग्गजों और क्रांतिकारी एआई तकनीकों तक प्रारंभिक पहुंच प्राप्त करें। उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता। हमारी टीम का व्यापक उद्योग विशेषज्ञता, रणनीतिक सहयोग और गहन जांच यह सुनिश्चित करती है कि हम तेजी से विकसित हो रहे ब्लॉकचेन और एआई क्षेत्रों में अग्रणी बने रहें। उम्मीदित परियोजना कैपिटल 3.0 का हिस्सा बने और आने वाली वेब 3.0 और एआई क्रांति का लाभ उठाने के लिए खुद को तैयार करें। निवेश प्रक्रिया, आवंटन रणनीति और साझेदारी के अवसरों के विवरण के लिए हमारे आधिकारिक चैनलों के माध्यम से अपडेट रहें। कैपिटल 3.0 चुनने के लिए धन्यवाद। देवियों सज्जनों नमस्कार। अपने लीडरशिप टीम की ओर से और सहयोगी पैनलिस्ट की तरफ से मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस स्पेशल हिंदी जूम सेशन पे, जहां पे आज का दिन जो शुक्रवार है, यहां पे हम कुछ सीखने और सिखाने का दौर को आगे बढ़ाते हैं। और इसे सीखने के लिए इनसे बेहतर कौन होगा जिन्हें आप इस वक्त अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। रचयिता ऑफ BTC 20, स्वागत करते हैं शवेश जी का। शवेश जी नमस्कार, मंच आपके सपोर्ट है। थैंक यू सो मच। आप सभी का स्वागत है इंडियन प्राइम टाइम में। और आप लोगों की हिंदी और अच्छी हो जाएगी अब हमारे वीडियोस देख देख के। आई होप मेरी भी हिंदी अच्छी हो जाएगी और आप सभी को ऐसे ऐसे वर्ड्स, जब आप मार्केट में पिच करने जाएंगे तो आप ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे कि निवेश कर लो। और
हमारे ऑफिशियल चैनल्स को क्या बोला था, हमारे आई डोंट रिमेम्बर। ओके, जो भी है, आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी डिक्शनरी के साथ हम लोग ये सारी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, तो आज है फ्राइडे और हम लोग जैसा कि प्रॉमिस किया था कि आज आप लोगों को मैं कुछ नई चीज़ें सिखाऊंगा जिनकी आपको थोड़ी सी ज़रूरत है। और ये ये चीज़ें आप खुद भी सीख सकते हैं, कर सकते हैं, बट क्या होता है कि आप लोगों को, सभी को नहीं पता होता कि किस तरीके से ड्यू डिलिजेंस करना है या समझना है कि अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूँ तो वो क्या सही चीज़ें बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ। तो मैं आप सबको आज एक एआई टूल से इंट्रोड्यूस करता हूँ जो कि बहुत अच्छा टूल है ड्यू डिलिजेंस करने के लिए या रिसर्च करने के लिए। किसी भी चीज़ की आपको जानकारी चाहिए तो चैट जीपीटी बहुत अच्छा टूल है, बट चैट जीपीटी से बेहतर, जिससे आप रिसर्च काफ़ी अच्छी कर सकते हैं, जो आपको प्रोवाइड करता है, डेटा तो प्रोवाइड करता है, उसके साथ साथ आपको रेफरेंस भी प्रोवाइड करता है कि कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आई। तो और इसके माध्यम से हम लोग रिसर्च करेंगे और ड्यू डिलिजेंस करने की कोशिश करेंगे कैपिटल 3.0 के लिए, कि जिस जगह हम अपने फंड्स डिप्लॉय कर रहे हैं वो फंड्स, वो टीयर 1 फंड्स किस तरीके से काम करते हैं, क्या उनकी हिस्टोरिक परफॉर्मेंस रही है, और आगे आने वाले टाइम में हमें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे जो उन्होंने अपने प्री सीड इन्वेस्टर्स को दिलाए, वीसीज को दिलाए, हमें किस तरीके के रिजल्ट दिखेंगे। ये सारी चीजें हम खुद रिसर्च कर सकते हैं, इंटरनेट पे सब कुछ है। ओके, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ये एक एआई टूल है, इसको हम बोलते हैं परप्लेक्सिटी। तो परप्लेक्सिटी पे क्या होता है कि आपको ये सारी लिंक्स, बैकलिंक्स दे देता है कि कहाँ से इंफॉर्मेशन लेके आया ये। तो एक एक करके शुरू करेंगे। राजीव जी, पहले फंड का नाम बताइए जो हमने पिच डेक पे लिखा था। सोलाना। नहीं नहीं नहीं, फंड फंड। अच्छा चलिए, सोलाना अच्छा। की सोलाना की हिस्टोरिक रिसर्च तो कॉइन मार्केट कैप पे ग्राफ में मिल जाती है, हाँ हाँ बट हाँ। क्या किन फंड्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जो मैंने लिखा अपने पिच डेक में कि 550x सोलाना से वीसीज ने बनाया, तो किसने बनाया, कैसे बनाया, बुक्स में कहाँ है, हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स कहाँ है, ये सब कहाँ से देखेंगे। तो वही मैं आप यस, लोगों को दिखा। मल्टी कॉइन कैपिटल। मल्टी कॉइन कैपिटल, बिल्कुल ठीक। मल्टी कॉइन कैपिटल बहुत बड़ा फंड है। और पहले आप खुद भी डायरेक्टली इसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं पहले। तो हम भी पहले इसकी वेबसाइट पे चलते हैं। ये मल्टी कॉइन कैपिटल वेबसाइट है, देख सकते हैं आप लोग। सब कुछ ब्लॉग्स हैं, पढ़ सकते हैं, बट उससे इम्पोर्टेंट हम चलते हैं इनके पोर्टफोलियो पे। ओके, तो हम इनका पोर्टफोलियो देखते हैं पहले। तो इन्होंने देखिए एआई में इन्वेस्ट कर रखा है, एथलिया artificial intelligence company that is enhancing how humans interact using NFTs, INFTs, इंटेलिजेंट NFTs का कॉन्सेप्ट आया ना, दैट आर एम्बेडेड विद AI पर्सनालिटीज। अब जो मैं शावेज AI बना रहा हूँ, जो मैं ह्यूमन रेप्लिकेटिंग AI बना रहा हूँ, उससे इंटरैक्ट करने के लिए ये एथलिया INFTs से इन्हांस करेगा उससे इंटरैक्शन। लेट्स से आपने कुछ टास्क दिया, ह्यूमन बेस्ड एआई, मैं प्रोजेक्ट नहीं समझाऊंगा, मैं ये बाद में समझाऊंगा आप लोगों को कि INFTs क्या होती है, बट समझ लीजिए कि ये एआई प्रोजेक्ट में इन्होंने फिर एल्गोरैंड, एल्गोरैंड बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आपको पता है, अल्फा वेंचर डाओ,
ये सारे देखिए डीफाई और क्रिप्टो बेस्ड बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। अब जरूरी नहीं है कि इन सब के आपको टोकन्स अभी दिखते रहें या अभी। ये सारी टेक कंपनीज हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट्स अपने बनाती जाती हैं। और देखिए इन्होंने इथेरियम में भी, जो आप लोग जानते हैं उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा, इथेरियम में भी इन्वेस्ट कर रखा था। फाइल बेस बहुत सारे लोगों को पता होगा, FTX पता होगा। FTX कितने लोगों को पता है? सबको पता होगा ना। न्यूज़ में न्यूज़ में देखा होगा कि FTX एक समय काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। बट क्या है कि इन्हीं फंड्स ने FTX में प्री सीड इन्वेस्टमेंट किया होगा, इक्विटी भी होल्ड करते होंगे। फ्यूरो कॉम्बो सुना होगा आप लोगों ने। जब हम लोग बूमरैंग बना रहे थे तो फ्यूरो कॉम्बो आप लोगों को मैं एग्रीगेटर दिखाता था, उसमें इन्वेस्टमेंट किया है। जेनेवा, जेनेवा ये अभी तो बम्बल ने एक्वायर कर लिया। बम्बल इज़ अ डेटिंग ऐप और काफ़ी अच्छी टेक कंपनी है। जेनेवा इज़ अ टूल जो कि क्या कह सकते हैं, डेटिंग ऐप की तरह ही है बट थोड़ा सा सोशल है। ईडीएम, हबल आप लोगों ने सुना होगा, डीफाई प्रोटोकॉल ऑन सोलाना। और देखते जाइए, इनका पोर्टफोलियो इज ऑल देयर। लीडो सुना होगा आप लोगों ने। मीना मोबाइल कॉइन, ये सारे टॉप टियर प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे यूनिकॉर्न्स हैं जिनमें ये सारे फंड्स नहीं, पहले तो मल्टी कॉइन कैपिटल की बात कर रहे हैं। देखिए सोलाना में इन्वेस्ट किया था। अभी हम पता भी करेंगे कि इनकी परफॉर्मेंस क्या रही। अभी हमारे पास AI टूल है चेक करने का, सॉल स्कैन, स्प्रिंडल, स्प्रिंग लैब, स्ट्रिप्स। देखिए ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं और ये सारे प्रोजेक्ट्स जब आप देखेंगे इनकी वेबसाइट्स पे जाएंगे, ये सारे टॉप यूनिकॉर्न्स प्रोजेक्ट हैं। तो बताने का मतलब यही था कि हम इनका पोर्टफोलियो देख सकते हैं कि इन्होंने आज तक कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया था, कहाँ इनकी अभी भी एलोकेशन है, कहाँ कहाँ इनकी इक्विटी हो सकती है, कहीं कहीं से एग्जिट भी कर गए होंगे। ओके, अब जानते हैं मल्टी कॉइन ग्लोबल। कितने लोगों ने पहले, जब से मैंने पिच डेक दिखाई या आप सभी ने पिच डेक देखी, फंड्स की वेबसाइट पे जाके उनका पोर्टफोलियो चेक करने की कोशिश करी, कुछ रिसर्च करने की कोशिश करी, वेरीफाई करने की कोशिश करी कि मैं जो बता रहा हूँ वो ठीक बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ? अपने हाथ खड़े करिए जितने लोगों ने खुद से थोड़ी रिसर्च करी थी। वेरी गुड, वेरी गुड, अमेजिंग। 3 लोगों ने रिसर्च करी थी, बाकी लोगों को मतलब नहीं है कि कहाँ जा रहा है पैसा। ओके, वेरी गुड। आप लोग बहुत जागरूक लोग हैं। और मल्टी कॉइन, ओके, प्रीवियस परफॉर्मेंस। तो इसमें हमें पूरी इनकी फंड की
परफॉर्मेंस की समरी मिल जाएगी। तो अक्टूबर 1 2017 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद इनको FTX के क्रैश से लॉस भी हुआ था, सभी को लॉस हुआ था। और रीसेंट रिकवरी 2023 में हुई। अ, देखिए लिखा हुआ है, द फंड रिपोर्टेड अ रिटर्न ऑफ 537% attributed to resurgence in cryptocurrency prices and market dynamics that allowed it to capitalize on what they described as overreaction in the market. तो FTX कोलैप्स में लॉस हुआ 94% का। उसके बाद 537% से रिकवरी भी कर ली। तो ये काफ़ी अच्छे फंड मैनेजर्स होते हैं जो इन सारे फंड्स को रेगुलेट करते हैं, मैनेज करते हैं। और इसी तरीके से करते हैं क्योंकि जो भी इन्वेस्टर है उसका उनका जो इन्वेस्टमेंट है उसको काफ़ी स्ट्रेटेजिक तरीके से डिप्लॉय करते हैं, डाइवर्सिफाई करके अलग अलग प्रोजेक्ट्स में। तभी ये हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं और इनके इन्वेस्टर्स भी हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं। तो देखिए हाउ डिड, अब इससे रिलेटेड आर्टिकल्स भी आपको मिल जाएंगे। हाउ डिड मल्टीकॉइन कैपिटल मैनेज टू रिकवर सो स्ट्रांगली आफ्टर 2022 बीयर मार्केट। तो अब इस पे आपको सोर्सेज भी मिल गए, सारी वेबसाइट्स मिल गई, सारे सोर्सेज मिल गए और आपको आंसर भी मिल गया, अपनी समरी भी मिल गई। उसके बाद आप इन लिंक्स पे विजिट करके जा सकते हैं, न्यूज़ को पढ़ सकते हैं, ब्लॉग पे न्यूज़ है, जर्नलिस्ट पे न्यूज़ है, ये सारे और आर्टिकल्स हैं जो आपको सारे रिसोर्सेज दिखा देगा। कितने लोगों को ये तरीका समझ में आया कि कैसे रिसर्च करनी है? ज़रा हाथ खड़ा करिए। परप्लेक्सिटी ओपन करना है, ठीक है? मैं आप लोगों को लिंक भी भेज दे रहा हूँ सभी को। नहीं करना है, अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो आप सब एक ग्रुप कॉल में जाइए अपने अपने अपलाइंस के साथ और साथ में बैठिए आधे घंटे, 1 घंटे, और रिसर्च करिए थोड़ी सी। पता होना चाहिए आपको कि कहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे क्या फ़ायदे आ रहे हैं। बहुत ज़रूरी है ये। ओके, आगे बात करते हैं। तो ये हो गया बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि कैसे आपको इनकी वो करनी है, रिसर्च, ड्यू डिलिजेंस। अब देखते हैं देखिए एक और आर्टिकल है, व्हाट रोल सोलाना प्ले इन मल्टी कॉइन्स रिकवरी। अब सोलाना ने भी, क्योंकि ये लोग मल्टी कॉइन वाज मेजर इक्विटी होल्डर एट द टाइम, प्री सीड राउंड में सोलाना के। तो इथेरियम में भी इन्होंने काफ़ी, जब इथेरियम नई अपडेट के साथ आया प्रीवियस साइकिल में, तो इथेरियम में भी इन्होंने काफ़ी एलोकेशन लिया हुआ था सस्ते में। इनफैक्ट अभी जो इथेरियम के ETFs बन रहे हैं इनमें भी ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये फंड्स भी। बट ये फंड्स ETFs में बड़ी चालाकी से पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि ये फंड्स इन्वेस्टमेंट बड़ी कंपनीज की तरह नहीं काम करते। जैसे कि आप देखते हैं ब्लैक रॉक जैसी कंपनीज हो गई, ये उनकी तरह नहीं काम करते। इनका काम होता है सिर्फ अपने इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न बना के उनको दे देना और अपना एक पोर्टफोलियो मेंटेन करना। बट हर कोई इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, ये भी पहले बताया था। अब मल्टी कॉइन कैपिटल की हमको इतनी तो जानकारी मिल गई कि FTX के समय पे इनको लॉस हुआ था। और ये देखिए इनका जो हेज फंड था has achieved remarkable return of 9,281% for initial investors as of early 2024। इसी साल इन्होंने अपने इन्वेस्टर को 9,281% का रिटर्न दिलाया। तो ये सब कोई ऐसे तो लिख नहीं देगा, ये एक्चुअल में बुक्स में रहता है। और ये मल्टी कॉइन
कैपिटल का परफॉर्मेंस है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले फंड की तरफ। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आगे और समझते हैं धीरे धीरे, धीरे धीरे आएगा। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल। अभी जब हम भी एलोकेशंस लेंगे तो मैं भी आप लोगों को बताऊंगा कि हाँ, हमने एलोकेशन ली है, इस प्राइस पे ली है, ये एलटीवी है, और इस तरीके से फंड के साथ हम काम कर रहे हैं। देखिए, नेक्स्ट फंड जो है वो है इलेक्ट्रिक कैपिटल। अब इलेक्ट्रिक कैपिटल की वेबसाइट पे जाइए, इनकी रिपोर्ट्स आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएंगी, मगर आप जाके देख सकते हैं इनका पोर्टफोलियो। पहले तो इनका पोर्टफोलियो देखते हैं। आप लोगों को एवीए पता होगा, एवीए प्रोटोकॉल, और डीवाईडीएक्स पता होगा आप लोगों को, और क्या पता होगा, गिट कॉइन पता होगा, डेवलपर्स, अच्छा नहीं, ये आप लोगों को नहीं पता होगा। L3, ये सारे बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पूरी वेब थ्री इकोसिस्टम को पावर देते हैं। वेब थ्री इकोसिस्टम में डेवलपमेंट, एनएफटीज के डेवलपमेंट, रिकॉग्निशन, ये सारी चीज़ें इन्हीं प्रोटोकॉल से होती हैं। और एक्चुअल में जितनी भी ग्रोथ हम पूरी इंडस्ट्री में देखते हैं वो इन्हीं टेक जायंट्स के थ्रू देखते हैं। अब इन्हीं टेक जायंट्स के प्री सीड राउंड में जब हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो दैट मीन्स वी विल बी एट द बेस्ट। सो अब हम इलेक्ट्रिक कैपिटल का परफॉर्मेंस परप्लेक्सिटी से पूछते हैं, रिव्यू कराते हैं। ओके, तो अब हम इसी मैसेज को इसी फंड परफॉर्मेंस ऑफ इलेक्ट्रिक। Si te urge ayuda con tus envíos, resuélvelo con InDrive Entregas. Descarga InDrive. इलेक्ट्रिक कैपिटल, देखिए कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, मज़ा आता है ये करने में। आप लोग भी 10-15 मिनट निकालिए, हर दिन बैठ के रिसर्च करिए, देखिए क्या है, क्या कर रहे हैं आप, अपने इन्वेस्टर्स को दिखाइए। देखिए, पूरी आपको इनका परफॉर्मेंस मैट्रिक्स मिल गई। IRR, cash multiples on benchmarking against public market equivalents while conquering long-term performance trends. These metrics will provide clearer picture how electric capital is navigating the complexities of investing in the blockchain and cryptocurrency sectors. अब देखिए, इनके आर्टिकल्स भी पड़े हुए हैं। टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स, ये कैम्ब्रिज का आर्टिकल पड़ा हुआ है एक, आप लोग जाके इससे आर्टिकल्स को विजिट करके पढ़ भी सकते हैं। फ्रेमवर्क फॉर बेंचमार्किंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, अब ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में है। वाई टू प्राइवेट सेल्स, जैसे कि हमने पिच डेक में भी लिख रखा है, क्या होती है प्राइवेट सेल्स, कैसे परफॉर्मेंस कैलकुलेशन होता है, टाइम एंड मनी वेटेड रिटर्न्स होते हैं। तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम जब हम स्मॉल शॉर्ट टर्म टीजीज में पार्टिसिपेट करेंगे तो किस तरीके से आपको छोटी एलोकेशन मिलेंगी, मीडियम टर्म में करेंगे तो मीडियम साइज की मिलेगी, और जब हम लोग लॉन्ग टर्म टीजीज में पार्टिसिपेट करेंगे या ऐसे प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे तो हम लोगों की जो टोकन
जो आपके स्वैप होंगे 3.2 टोकन, वो साइजेबल अमाउंट में भी स्वैप होंगे। तो इस तरीके से आप लोग खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ बैठ के एक एक चीज पढ़ तो नहीं सकता, बट आप लोगों को मैं सिखा सकता हूँ कि किस तरीके से करना है। अगला फंड देखते हैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग फंड है, जिसमें जो काफी न्यूज में भी रहा और आप लोग जानते, कुछ लोग जानते होंगे, पेंटेरा रहा। पेंटेरा काफी बहुत एग्रेसिव वे में काम करता है। और पेंटेरा का एक बार आप लोग ये देख लीजिए पोर्टफोलियो। इस फंड का ही पोर्टफोलियो ही $4.8 बिलियन के एसेट्स हैं। अभी भी एयूएम इनका, जो एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है, एयूएम इनका अभी भी $4.8 बिलियन का है। तो इनकी स्ट्रेटजीज, 3 स्ट्रेटजीज हम, इनकी स्ट्रेटजीज हम समझ भी सकते हैं। इनके पास 100 वेंचर इन्वेस्टमेंट्स हैं, 110 अर्ली स्टेज टोकन इन्वेस्टमेंट्स हैं। यानी जो वेंचर इन्वेस्टमेंट्स होंगे उसमें इनके पास थोड़ी इक्विटी भी होगी, और इन प्रोजेक्ट्स के लिए अगर इन्होंने पैसा रेज किया होगा वीसी से, तो उसके अगेंस्ट में ये हो सकता है इक्विटी आगे शेयर होल्डर इन्वेस्टर्स को लिक्विडेट करें, हो सकता है उसके स्वैप में ये एसेट्स दे दें। अब कुछ प्रोजेक्ट हैं जिनमें हम भी इक्विटी बेस्ड, या आप ये कह सकते हो कि वेंचर बेस्ड इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे, आपको उसी इक्विटी को स्वैप करके एसेट्स लिक्विडेट करके दे देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका फायदा भी होगा और लिक्विड एसेट आपके पास पहुंच जाएंगे, वो मुझे कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इन्हीं फंड्स के माध्यम से हम लोग भी सीखते रहेंगे। अपने आरओआई मॉडल में एलोकेशन हम इसी हिसाब से करेंगे जैसे ये फंड्स अपने इन्वेस्टर्स के साथ करते हैं। अब इनका पोर्टफोलियो देखिए आप लोग, और ये सबसे बड़ा आप लोगों को इसमें बड़े बड़े नाम देखेंगे। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? आई थिंक पेंटेरा पे ही है यस। ना हम लोग? ओके यस ओके यस यस यस। ओके। 0x, तो 0x के अर्ली स्टेज मॉडल पे लोग गए थे। 1 इंच आप लोगों को पता होगा, 1 इंच देखते होंगे आप लोग। इसमें वेंचर इसमें इनकी वेंचर स्टैंडिंग है। इसके बाद आप लोगों ने एल्केमी सुना होगा, उधर भी आपने देखा था एल्केमी। क्या इसमें सबसे पहला फंड कौन सा हमने रिसर्च किया था? मल्टी कॉइन। मल्टी कॉइन ने भी एल्केमी में भी इन्वेस्ट किया था, इन्होंने भी किया था। तो ऐसा नहीं है, ये सारे टॉप टियर फंड्स एक साथ भी कोऑर्डिनेट करके भी काफी, देखिए आर्बिट्रम में भी इन्वेस्ट किया इन्होंने वेंचर स्टेज में, आर्केड में अर्ली स्टेज टोकन। ये सारे प्रोजेक्ट्स बेस्ट, मार्केट के बेस्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं, इन्हीं पे बेस्ड। अब सोचिए हमने बूमरैंग बनाने के लिए देखिए इन्होंने बेस में भी इन्वेस्ट किया है, कॉइन डीसीएक्स में भी इन्वेस्ट किया है, कॉस्मोस में किया है, कॉइन बेस में किया है, फाइल कॉइन में किया था। और देखिए मीना में उन्होंने भी किया था, मल्टी कॉइन ने। पैरेलल पोल्का डॉट में भी देखिए किया है, रिपल में भी किया था। रिपल अभी देखिए कितना इंस्टीट्यूशनल हो गया है। उस समय इन्होंने रिपल में इनका वेंचर वो भी है, बाद में मतलब इन्होंने पार्टिसिपेट किया रिपल में। देखिए इस जितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं ये सारे इंडस्ट्री के टॉप टियर प्रोजेक्ट्स हैं, यानी इन्हीं पे बेस्ड आगे का डेवलपमेंट होगा इंडस्ट्री में। इन्हीं टूल्स की, इन्हीं प्रोडक्ट्स की मदद से ये इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। तो अब हमने ये दो नाम जो देख रहे हैं आप, एग्रीगेटर्स 0x और
1 इंच, ये दोनों एग्रीगेटर्स हमने यूज करके बुमरैंग बनाया था। तो सोचिए हमने कितना पैसा इन एग्रीगेटर्स को हमने इनकी सर्विसेज लेने के लिए दिया। तो ये बहुत ही प्रॉफिटेबल, बहुत ही टॉप नॉच प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें ये लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब देखिए 0x में इन्होंने अर्ली स्टेज किया था, 0x का टोकन भी भाग रहा था, अभी भी काफी अच्छा है, यूटिलिटी है ना ये पूरा। तो आप सोचिए आपको 0x के टोकन मिल जाएंगे 0x जैसे प्रोजेक्ट के प्री सीड एलोकेशन में, तो उसको आप सालों साल रख सकते हो। अब यूनिस्वाप का अगर आपको टोकन मिल गया प्री सीड में या अर्ली स्टेज में, तो यूनिस्वाप लॉन्च हुआ, उसके बाद वो ग्रो करने लगा तो उसको आप होल्ड कर सकते हैं सिक्योर वे में। जितने लोग कल से आज तक मुझसे ये पूछ रहे थे, सर अगर टोकन ले लिया और वो गिर गया, मार्केट में प्राइस गिरता रहता है, ये सारी यूटिलिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं। ये टोकन्स गिरते नहीं है, इसमें फ्लक्चुएशन होती है, सिर्फ इनकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ती है, इन पे मार्केट इन एसेट्स पे ट्रेड करती है और रिलाई करके ट्रेड करती है, भरोसा करके ट्रेडर्स इस पे ट्रेड करते हैं। बिटकॉइन और इथेरियम के अलावा इन्हीं एसेट्स के पेयर बनते हैं ना। तो ये हो गया आपका। अब हम लोग थोड़ी सी पेंटेरा की परफॉर्मेंस को देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग। ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लूँगा इसके बाद, और बस यही आज आप लोगों को बताना था, थोड़ा सा चीज़ें समझानी थी कि और इंटरेस्टिंग रिसर्च है। आप लोग जब रिक्रूट करिए कैपिटल 3.0 के लिए तो उन लोगों को भी दिखाइए। ओके, फंड परफॉर्मेंस पेंटेरा। देखिए प्रीवियस बुल रन का परफॉर्मेंस बताएगा अभी पेंटेरा का। पढ़िए, कोई मेरे साथ पढ़ेगा ये पहला पॉइंट? एनी वॉलंटियर? रीड करना है। बिल्कुल रीड करिए राजीव जी, वो बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ी तसल्ली मिलेगी, बड़ा मजा आएगा पढ़ के। Exceptional returns. During this period, Pantera's fund experienced remarkable growth, particularly its Bitcoin fund, which reported a staggering 25,004% return, attributed primarily to the explosive rise in Bitcoin's value. ठीक है, ये पेंटेरा का सिर्फ बिटकॉइन मैंने बताया ना, ये बहुत बड़ा फंड है। दिस इज दे आर स्टिल होल्डिंग अ लॉट ऑफ बिटकॉइंस एट very low average cost of buying, very low. They are craziest in the whole industry. तो 25,000% लास्ट बुल रन में इनकी ग्रोथ थी। ओके, अब देखते हैं मार्केट कॉन्टेक्स्ट। The previous bull run was characterized by a substantial increase across many altcoins, with some experiencing growth rates of 100% to 400%. This environment allowed Pantera to capitalize on emerging trends within decentralized finance and innovative sectors within the crypto space. तो मार्केट में जैसा कि मैंने आप लोगों को पिच डेक में भी यही लिख के दिया है, बताया भी है कि 70 to 100x की ग्रोथ तो सारे टॉप टियर फंड्स ने करी थी। उसमें धीरे धीरे अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग प्रोजेक्ट्स में डाइवर्सिफाइड ग्रोथ थी। Overall, Pantera's capital performance during last bull run showcases its ability to negative the volatile cryptocurrency market efficiency. Their strategy of diversifying investments and adapting to to market conditions has positioned them favorably for future opportunities as they anticipate renewed growth in crypto sector. अब आप सोचिए
आपको एलोकेशन तो मिल गई, ठीक। मैं कहता हूं कि पहली एलोकेशन मिल गई, और इन टोकन्स को, इन प्रोजेक्ट टोकन्स को अगर आपने होल्ड नहीं भी किया, एग्जिट कर गए, तो भी आप 5x पे तो एग्जिट कर रहे हो। 5x के बाद कब एग्जिट करना है, इसके लिए मैं 30% चार्ज करूंगा आप लोगों से, ओके। और मैं आप लोगों को एग्जिट मैकेनिज्म खुद बताऊंगा। इसके लिए मैं आप लोगों से 30% एज अ एडवाइजर चार्ज करूंगा, 30% ऑन अपसाइड। यही रेट है एक्चुअल मार्केट का। द गुड फंड मैनेजर्स दे चार्ज अप टू 30% ऑफ योर अपसाइड। आपकी कैपिटल का कुछ नहीं लेते वो, आपकी प्रॉफिट का या अपसाइड का 30% लेते हैं। तो आप लोगों को टोकन मिलने के बाद एग्जिट समझनी होगी, तो आप लोग मुझे 30% की मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करिएगा, और मैं आप सभी को एग्जिट बताऊंगा। तो इस तरीके से BTC से चलेगा सर? बीटीसीसी बिल्कुल चलेगा, आप सारे बीटीसीसी मुझे दे दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। और आप सोचिए कि इन्हीं सारे प्रोजेक्ट्स, ये सारा पोर्टफोलियो बनाने के बाद, और हम इन्हीं प्रोजेक्ट्स में जब प्री सीड में पार्टिसिपेट करेंगे और हमें प्री एलोकेटेड टोकन्स मिलेंगे, हम इस पूरी, लेट से कोई प्रोजेक्ट जा रहा है मार्केट में और हमने उसकी ट्रैक्शन का इनिशियल, हमारी पूरी कम्युनिटी लेट से 2 लाख लोगों ने हमने एलोकेशन ले ली, और ये 2 लाख पहले टोकन होल्डर्स होंगे पब्लिक से। तो हमें क्या एक्सपोजर मिलेगा, इसके लिए तो मैं प्रोजेक्ट्स के साथ डायरेक्टली डील करूंगा कि हमारी ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में क्या एक्सपोजर आ सकता है इन प्रोजेक्ट से, नई चीजों से। तो बीटीसीसी की ग्रोथ और पूरे इकोसिस्टम की ग्रोथ हम सभी के ग्रोथ से पैरेलल होगी। तो और बीटीसीसी के साथ जितनी भी चीजें हम लोग जोड़ते जाएंगे, अभी तो आप लोगों ने सिर्फ स्वैप और डेक्स और ब्रिज देखा है, अभी मैं और सारे प्रोडक्ट्स भी इसमें बना के आप लोगों को दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी चीज में आप लोगों से, अब ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में कोई मेंबरशिप बेस्ड प्रोडक्ट नहीं होंगे। जैसे पीयर टू पीयर एस्क्रो है, उसमें भी कोई ऐसा आपसे चार्ज नहीं करेगा, उसमें बस आपकी सर्विसेज को यूज करने पे आप पे करेंगे और एस्क्रो को आप एस्क्रो फीस देंगे। इसके बाद ऐसा नहीं होगा कोई आपको मेंबरशिप की मैं फी लूंगा। ये सारे डिसेंट्रलाइज्ड टूल्स, ये सारी डिसेंट्रलाइज्ड छोटे छोटे प्रोडक्ट्स साथ मिल के इस इकोसिस्टम को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। तो समझिए, जब हम आने वाली बुलरन के बेस्ट प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली एलोकेशन लेंगे और कुछ कोलैबोरेशन की अप्रोच भी बन सकती है, तो हमारी ब्लॉकचेन इकोसिस्टम का तो बहुत अच्छा स्कोप है ग्रोथ का। तो मेरे लिए बड़ी पिक्चर ये है, और आप लोगों के लिए बड़ी पिक्चर अभी तो सिर्फ ये है कि आप 5x सिक्योर कर लेंगे। इसके बाद आप कितना करते हैं उसके लिए मैंने आज आप लोगों को फी बता दी। मैं किसी को कोई एडवाइस नहीं दूंगा बिना 30% लिए इसके बाद की। तो आप लोग अपना अपना टोकन स्वैप करने के बाद मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा, उसमें भेज दीजिएगा, और एग्जिट करने के बाद हम पोर्टफोलियो पे आपको 70% प्लस कैपिटल वापस करेंगे। ओके, थैंक यू, दैट इज इट, दिस इज हाउ। इसी तरीके से आप खुद भी चीजों को देख सकते हैं, परख सकते हैं, और ये इंफॉर्मेशन मार्केट में देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों के साथ ये उनको कुछ बता रहे हो, वो सिर्फ कहानी नहीं है, वो पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड राउट है इन्वेस्टमेंट का। तो आपको दिखाना पड़ेगा ना कि पैसे कहाँ जा रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है। और जब आप इस तरीके से मार्केट में बात करेंगे, दिखाएंगे, तो आप पहली बात तो स्मार्ट साउंड कर रहे हैं, दूसरा आपको खुद भरोसा है कि कहाँ पे क्या रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस में रख सकता हूं।
तो पहले तो आपको अपने लेवल पे क्लैरिटी बिल्ड करनी पड़ेगी। ओके, तो आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। और कोई सवाल अगर किसी के इस पूरे प्रोसेस को जो मैंने बताया, पर्टिकुलर आज समझाई चीजें, इससे रिलेटेड कुछ अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। जी शशि भूषण। तो मेरा इससे रिलेटेड तो कोई सवाल नहीं है, बिकॉज इसमें तो अभी हाँ, तो रुक इन्वेस्ट। जाइए शशि जी, आप लोगों को समझ में नहीं आता है क्या? आप रैंक लीडर हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुना तो करिए कि क्या बोल रहा हूँ। शबे जी नमस्कार, अमित दिस साइड। हाँ आज हाँ के जी। प्रेजेंटेशन पे दो टर्मिनोलॉजीज थे जब आप पेंटेरा को एक्सप्लेन कर रहे थे। वन वाज वेंचर एंड वन वाज अर्ली स्टेज टोकन। ये दोनों डेफिनेटली अलग अलग टाइम पे जब एंटर कर रहे होंगे फंड, उसके बारे में होंगे। तो इसमें डिफरेंस क्या है, मतलब क्या टाइम जोन का डिफरेंस रहेगा इसमें? ओके, तो अर्ली स्टेज पे एलोकेशन लेने का मतलब ये होता है कि या तो वो लोग पब्लिक जाने वाले हैं उससे पहले, और आपने जो टर्म शीट उनके साथ साइन करी है वो आपकी वेंचर में पार्टिसिपेशन की नहीं है, तो उसके बाद आप सिर्फ टोकन्स के साथ एग्जिट कर जाते हैं, या आप टोकन को ही होल्ड करते हैं। वेंचर में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो यू पार्टिसिपेट इन द इक्विटी ऑल्सो। और कभी कभी क्या होता है कि इक्विटी में नहीं भी पार्टिसिपेट करते हैं तो आपकी स्वैपेबल इक्विटी, जिसको आप ईसॉप्स बोलते हैं ट्रेडिशनल लैंग्वेज में, जो बहुत सारे केसेस में जब कंपनीज पब्लिक नहीं होती हैं तो वो अपने एम्प्लॉयज को दे देते हैं, अपने सी लेवल रिसोर्सेज को दे देते हैं, कि वो एटलीस्ट संतुष्ट रहें कि आने वाले टाइम में उनको, उनके पास कंपनी की पार्टनरशिप नहीं है बट उनके पास ईसॉप्स हैं, सॉफ्ट शेयर्स हैं। थैंक यू शबे जी। और कोई सवाल इससे रिलेटेड, जो अभी बातें करी, जो अभी पूछा बताया? एनीवन? कोई भी बेवकूफ सवाल भी हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई इसमें शर्म की बात नहीं है, आप लोग पूछिए, मैं सभी को समझाऊंगा, बेझिझक बताऊंगा। तो नेक्स्ट राजीव है, नंदी। तो राजीव जी, अगर आपका सवाल जो आज का टॉपिक था उसके रिलेटेड है तो प्लीज पूछिए। बाकी सवालों के लिए मैं आप लोगों की जूम पे डेली आता हूँ, डेली आऊंगा, चिंता मत करिए, बाकी सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे, ऐसे कोई वो नहीं है। आज क्योंकि ये डिस्कशन किया है तो इस पे ही सवाल जवाब कर सकते हैं। और थोड़ा सा आप लोग इस चीज की भूमिका बना के रखा करिए कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ, यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, और आप सभी लीडर्स यहाँ पे जितने भी 180 लोग बैठे हैं ये बेवकूफ नहीं है। तो आप लोग थोड़ा सा बातों को सुना करिए, ऐसा नहीं कि फोन साइड में रख दिया और फिर जूम खत्म हुई और अनम्यूट किया और सवाल पूछ लिया, कुछ भी मजाक नहीं चल रहा है ना यहाँ पे। ओके, राजीव जी, तो पंकज पाठक। पंकज जी, आपका सवाल अगर इसी से रिलेटेड है, आज के टॉपिक से, तो ही पूछिए। थैंक यू, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। सर नमस्कार। नमस्कार पंकज जी, कैसे हैं? ठीक है सर, प्रोजेक्ट बहुत ही सुंदर है। बहुत हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं और बहुत समझना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप बैठे हैं, आप पर उतना विश्वास करके हम लोग उसमें आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे। इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है, कोई कोई डाउट नहीं है। लेकिन नहीं, सर मैं राजीव सर थोड़ा सा एक बैरियर लगा दिए कि इसी से रिलेटेड थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन था सर, मैं चाहूंगा कि उसको करूं नहीं, कि राजीव जी ने बैरियर नहीं लगाया। मैं ये सर चाहता हूँ कि पंकज जी मेरी बात सुनिए, ये जी सवाल जवाब डेली लेता ही हूँ आके। जी बोलने का मतलब ये था क्योंकि अभी ये डिस्कशन किया और अभी इससे रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स लोगों को हो सकते हैं, या कुछ जी सवाल जी जी बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल तो सभी लोगों के लिए क्लैरिटी डेवलप हो जाती जी है ना? बिल्कुल सर बिल्कुल जी। और ये इसमें हम कोशिश लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं सर, हम हर प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किए हैं। 9 पे में भी पैसा डाले हैं बिल्कुल कार्ड के लिए। देखिए, उसमें सर पैसा नहीं थोड़ा सा, डालना है, उसमें कार्ड परचेज करना है, उसमें पैसा नहीं डालना हाँ है। कार्ड पंकज जी परचेज किया वो तो है। मैं आप तक वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा आप तक, वेट करिए। नेक्स्ट इज
ईश्वरी, ईश्वरी, यू हैव क्वेश्चन? ग्रेस को बुलाना पड़ेगा इंडियन प्राइम टाइम में। जी सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा सर, आज बहुत ज्यादा क्लैरिटी हो गया है। थोड़ा सा इसके रिलेटेड ना, थोड़ा और भी सामग्री होगा तो और डीप में जाके देखने का मेरे को मन हो रहा है सर। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल। तो ईश्वरी, बहुत अच्छी रिक्वेस्ट बताई तुमने। मैं एक काम करूंगा, मैं ये सारी लिंक्स और ये सारे आर्टिकल्स एक पूरे पीडीएफ में, जिसमें क्लिक करके लिंक ओपन हो जाती है रिडायरेक्ट होके, वो एक डॉक्यूमेंट बना के आप लोगों को दे दूंगा। मैं इतना भी कर दूंगा, तो आप लोगों को क्या होगा कि एक डॉक्यूमेंट आपके पास रहेगा हमेशा, सभी को दिखाने के लिए या खुद भी देखने के लिए। तो ये कल प्रोवाइड कर दिया जाएगा आप लोगों को, और आप लोग इससे आगे खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक। ओके, नेक्स्ट गोविंदराज है। गोविंदराज, अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं प्लीज? गोविंदराज जी, कैसे हैं आप? हाँ जी गोविंदराज जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। इसके मुतल्लिक सवाल है तो प्लीज पूछिए सर। Yeah, good evening, Shamesh ji. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Sir, regarding this seed funding and venture, where are we investing in which portfolio? Both of them. Acha, So we are relying on the fund managers. Por esas bienvenidas que nos hacen sentir en casa. Ritz, el sabor de la bienvenida. Encuéntralas en tu tienda más cercana. और मैं कोई उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज नहीं लगाऊंगा। मैं सिर्फ प्रोजेक्ट्स को सेलेक्ट करूंगा इन फंड मैनेजर्स के साथ, जो ये मुझे ऑप्शंस में देंगे। और सेलेक्ट भी मैं इसलिए करूंगा क्योंकि हमें उसकी बेसिक एलटीवी पता होनी चाहिए, लोन टू वैल्यू पता होनी चाहिए, उसकी हमें इन्वेस्टमेंट साइज पता होना चाहिए। अब लेट से अगर मैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में $100 मिलियन का कलेक्शन करता हूँ मार्केट से, तो मुझे $35 मिलियन डिप्लॉय करना है। अब मुझे किस टिकट के हिसाब से कितना इन्वेस्टमेंट या कितना एलोकेशन लॉन्ग टर्म प्री सीड राउंड्स में करना है या कितना शॉर्ट टर्म में करना है, ये मुझे स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा, क्योंकि उसी हिसाब से कम्युनिटी को मैं रिटर्न्स जल्दी से जल्दी दे पाऊंगा और ज्यादा से ज्यादा भी देना है। तो इस चीज को, अमाउंट को और टाइप ऑफ प्रोजेक्ट को मैं उनके ऑप्शंस के हिसाब से सेलेक्ट करूंगा। बाकी डिप्लॉय कहाँ करना है ये तो उन्हीं का काम है। इतना मेरे अंदर दिमाग होता तो मैं डेवलपर नहीं होता, मैं स्ट्रेटेजिस्ट होता और काफी दूसरे लेवल पे होता मैं। okay. And will we know where you are going to invest? बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग को पता चलेगा, बट जब हमारे पास वहां से कंफर्मेशन आएगी। पहले तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट्स मार्केट में जाने के पहले होता है, तो इन सभी प्रोजेक्ट्स में एनडीए साइन होते हैं। तो बट कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जो मार्केट में ट्रैक्शन बनाना चाह रहे होंगे, तो उन प्रोजेक्ट्स को मैं आप लोगों को पहले से बता दूंगा कि हाँ, हमने इसमें एलोकेशन ले रखी है एंड दिस इज अबाउट टू कम, जो पब्लिक हो चुका होगा। क्योंकि हमारे पास भी ये बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, कंपनी की मार्केटिंग से रिलेटेड होती है। तो आई विल वर्क अकॉर्डिंगली। मेरे साथ भी, मैं भी लीगली बाइंडेड होऊंगा एग्रीमेंट्स में, तो आई विल डू अकॉर्डिंगली। Thank you. थैंक यू। नेक्स्ट मिस्टर वसीम कुरैशी, आपको भी अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं। अगर आपका इसी टॉपिक के मुतालिक सवाल है तो प्लीज पूछिए। जी गुड मॉर्निंग सर, सावेद सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं वसीम जी? बस मैं बहुत अच्छा हूँ। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि मैं 2.5 साल से क्रिप्टो में हूँ, और अभी तक जितनी भी मेरे पास में ब्लॉकचेन आई है, ये जो प्रोजेक्ट आया है, उसमें सबसे अच्छा, बाकायदा मैं दिल से बता रहा हूँ, सबसे अच्छा मुझे बीटीसीसी की ब्लॉकचेन लगी।
मैं थैंक यू। सोचता था मैंने कि कोई ऐसा टक्कर लेने वाली बीटीसी का कोई टक्कर लेने वाली कोई पैदा होगा ना होगा। कॉइन लोग कहते हैं 1% इसे पहुंचाएंगे बीटीसी तक, इसे बीटीसी तक पहुंचाएंगे। तो जिन्होंने मुझे रेफर करा तो वो आज है भी नहीं, वो 1% डेली वाली में कर रहे हैं, वो आज दिन कॉल करते रहते हैं इसमें आओ। मैंने नहीं, 6 महीने उन्होंने मुझे मार्च में अप्रोच करा था, बूम रैंक का प्लान दिखाया था, तो मैंने हम्म मना कर दिया था। मैंने ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जब हम्म मैंने मना कर दिया फिर उसके बाद में उन्होंने मीटिंग का लिंक 2 4 बार व्हाट्सएप पर रोजाना भेजा। मैंने कहा यार एक तो यार जूम पे तो कनेक्ट हो नहीं पाते हैं, यूट्यूब पे कनेक्ट करते हैं। तो पहली करी, दूसरी करी, लगभग मार्च से लेकर अब तक एक भी मिस नहीं हुई है। यानी जितनी बहुत भी बढ़िया। थकान होती है रात को आकर लग के आराम से पहले सुनता हूँ। और आपका त्रिशित जी अगर बुरा नहीं माने तो मैं बताऊं, आपका समझाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता। आपकी पता है, एक एक बात में एक ही बार में समझ जाता हूँ। और कोई बात नहीं समझ में आती है तो उसे पीछे से रिवाइंड करके दोबारा समझ लेता हूँ, बिल्कुल क्लियर हो जाती है एक एक चीज। अभी मेरे मन में एक सवाल था, जैसे कि वो भी इसमें 90% आपने क्लियर कर दिया जो सर को दिया था उसमें, कि जो हम पैसा कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, ये जो आप प्रोजेक्ट दिखाए थे इन्हीं में होएगा या इनके अलावा और इस जैसे अलग अलग जहाँ भी होगा उन जैसे प्रोजेक्ट में होएगा? उसमें भी कुछ ना कुछ आ गया अभी जो आपने सवाल लिया था, कुछ क्लियरिटी मिल गई। और दूसरा यहाँ का बूमरैंग जो बनाया है आपने, वाकई एक बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है। इसमें समय थोड़ा सा जरूर लगा, मैंने मार्च में भी उनसे कहा था, मैंने ये अभी पॉसिबल नहीं है, इसमें समय जरूर लगेगा। क्योंकि उसके बाद में फिर जिस कंपनी में मैं था उसमें, और अभी भी थोड़ा सा हूँ उसमें, धीरे धीरे हट रहा हूँ, आपकी तरफ को आ रहा हूँ। तो उन कंपनी ने भी यही प्रोजेक्ट बिल्कुल सेम बूमरैंग जैसा लाए और वो चला थोड़ा सा। मतलब उसमें 4,000 लोगों ने करी ट्रेडिंग और मैंने भी करी उसमें। मैंने लगभग 1 घंटे में $60 का प्रॉफिट निकाला था उसमें। तो उसमें मुझे अच्छा लगा, मैंने कि इससे धांसू फिर ये शाबिश सर का रहेगा, क्योंकि इसमें अगर लिमिटेड है और उसमें अनलिमिटेड है, कितना भी जा सकते हैं। और 9 पे का तो जवाब ही नहीं है, आपने उसमें यील्ड वाली सुविधा भी दे दी, किसी को रखो वहां और जो भी आवे आपका और उसे इन्वेस्ट करो। सवाल, आपका भी सवाल, बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है आपका। थैंक यू, मगर आपका सवाल क्या है ये तो बताइए। सवाल मेरा यही था, वो आधा तो क्लियर से ही हो गया, कि आप जो ये फंड इंक्रीज हो जाएगा जो हम इसमें कैपिटल 3.0 में इन्वेस्ट करेंगे, तो आप इस जो फंड को आपने जो ये प्रोजेक्ट दिखाए हैं, इन प्रोजेक्ट में इन्वेस्टिंग होगी या इस जैसे प्रोजेक्ट में पैसा लगेगा जो मार्केट में अपकमिंग आने वाले हैं? जो मार्केट में ये इन प्रोजेक्ट्स ने तो ऑलरेडी पैसा बना दिया ना, तो अब जी जो जी। नेक्स्ट आ रहे हैं, जो इसके इसी तरीके से अगली बुल रन को ड्राइव करने के लिए जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, हम उसी में प्री सीड एलोकेशन लेंगे, उसी में वेंचर पार्टिसिपेशन लेंगे। ठीक ठीक ठीक। तभी तो पैसे बनेंगे ना, अभी तो पिछले वालों ने पैसे बना लिए। जी जी जी। पिछले वालों ने तो पेट भर के बना लिए। बिल्कुल। थैंक यू वसीम जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नेक्स्ट नेक्स्ट बालचंद्र जी। बालचंद्र जी, आपको भी अनम्यूट का ऑप्शन दिया है सर। हेलो। हाँ जी कैसे हैं बालचंद्र राहुल जी। जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? फाइन फाइन। मैं थोड़ा सा आया आया ऑपरेशन था करके 15 दिन से आपकी मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा था। लास्ट वेडनेसडे से मीटिंग अटेंड किया आपका। ओके सो ओके। आई डन माय कैटरेक्ट ऑपरेशन। और सही रहा सब? सही है, अभी ओके, इट्स फाइन। जैसे अभी बात मैंने बीच में किसी से बात की थी, इन्वेस्टर से। हम्म इफ ए बड़ा इन्वेस्टमेंट रहेगा हम्म कैपिटल 3 में, हम्म। तो उसका डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है क्या? क्या पहला डॉक्यूमेंटेशन सवाल। चाहिए? नहीं मुझे नहीं चाहिए, उन्होंने पूछा है, मैं आपको पूछ रहा हूँ क्या क्या चाहिए, मुझे मालूम मतलब? नहीं। हाँ, तो आप एक बार उनसे पूछिए कि क्या डॉक्यूमेंटेशन वो एक्सपेक्ट करते हैं। नहीं और उनको भी पता नहीं है, वो बोल रहे कि इन्वेस्टर से, जैसे आप फंड मैनेजर है या उनसे पूछ लीजिए कि वो डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा। अभी क्रिप्टो में क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है मुझे पता नहीं है। एंड क्रिप्टो में सेकंड थिंग इज अ बिग इन्वेस्टमेंट। सेकंड थिंग इज अ बिग इन्वेस्टमेंट। तो कैन आई कम टू दुबई एंड मीट यू? श्योर श्योर, आ जाइए बालचंद जी, कभी भी आ जाइए, मिल लीजिए। हाँ। आ जाइए, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल आ उनको जाइए। लेके आऊंगा, उनको लेके आऊंगा। हाँ, आप उनको लेके आइए, मिलिए मुझसे, आप मिल सकते हैं आके।
क्योंकि समझो बड़ा इन्वेस्टमेंट रहेगा, इट्स हाँ मोर हाँ देन $50,000। बिल्कुल बिल्कुल आ सकते एंड हैं कोई। ये सभी चीजों में मैं जस्ट आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब नेटवर्क, बट आई एम नॉट हम्म फ्रॉम नेटवर्क साइड। तो सभी हम्म। इन्वेस्टमेंट में 65% जो अलोकेशन किया है नेटवर्क के लिए होगा ही, या क्या अलग से कुछ बिल्कुल रहेगा? होगा ही होगा, होगा ही होगा, क्योंकि नहीं मैं नहीं, मैं तो मीटिंग में आपको पूछ रहा हूँ। हाँ। हाँ बिल्कुल होगा। और किसी भी तरीके का कोई ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करा दूंगा किसी का। और नो नो नो, आई अ, एम नॉट टॉकिंग अबाउट, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मैं एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी चला रहा हूँ और बहुत प्राउडली चला रहा हूँ, और सभी लीडर्स को पैसे बनवाऊंगा मैं। $100 मिलियन का जब कलेक्शन हो जाएगा तो $65 मिलियन मेरे लीडर्स के पास जाएगा। इस चीज के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, सबसे पहले। दूसरा, सभी का 5x तक सिक्योर है, क्योंकि मेरे पास ऐसी पाइपलाइन है इन्वेस्टमेंट की इन्हीं टॉप टियर फंड से। तो नेटवर्क में भी पैसा बनेगा। अब हम नेटवर्क से बाहर की बातें तो नहीं कर सकते, ना मुझे करनी है, क्योंकि मैं चला रहा हूँ एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी, और बहुत प्राउडली चला रहा हूँ अपने सारे लीडर्स के साथ। तो सभी को पैसा बनवाऊंगा मैं। ठीक है, ठीक थैंक है। थैंक यू बालचंद जी। बिल्कुल आ जाइए, दुबई आ जाइए, कोई इशू नहीं है, कभी भी आ जाइए। ओके नेक्स्ट वी हैव कपिल। कपिल तिवारी। कपिल जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हेलो सर। हेलो कपिल। हाउ आर यू सर? हाउ आर यू सर? वेरी गुड कपिल, हाउ आर यू? आई एम गुड सर। सर वन क्वेश्चन है। अभी आपने जो बोला वेब 3 के बारे में, अभी आप बता रहे थे कि जो आने वाली जो हमारी जनरेशन है जिसमें हम कुछ प्रॉफिट जनरेट करेंगे सर, तो इसमें जो हम स्वैप करेंगे, जो हम कॉइन स्वैप करेंगे सर, जो उसी रेट में होगी या लिस्टिंग होने के बाद में हम स्वैप करेंगे सर? नहीं नहीं, जो आप स्वैप करेंगे, जो आपको टोकन मिलेगा वो तो लिस्टिंग के बाद ही मिलेगा। और लिस्टिंग के बाद मिलेगा तो उसमें जब स्वैप करेंगे तो जितने में आपको आपको तो लिस्टिंग के बाद जितने आपके पास 3.2 टोकन है उसी के अगेंस्ट में मिलेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि जैसे आपके पास 500 टोकन है तो आपको $500 की वर्थ का पर्टिकुलर टोकन मिल जाएगा। अगर एक टोकन $500 का है, लेट्स से बीएनबी अगर दिया जा रहा है आपको 400-500 का, तो एक बीएनबी आपको मिल जाएगा। अब आप एक बीएनबी को स्वैप कर लो या उसके ओके बाद होल्ड सर। करके रख लो। यानी अगर हम स्वैप करते हैं तो लिस्टिंग होने के बाद नहीं कर सकते, राइट सर? हाँ हाँ, स्वैप तो आप तुरंत कर सकते हो ना। ये प्रोजेक्ट्स तो मार्केट में बहुत लिक्विड होते हैं। इसमें लिक्विडिटी का इश्यू तो टेढ़े मेढ़े प्रोजेक्ट्स में आता है, एमएलएम के यस कॉइन्स सर। में आता है। थैंक यू सर। इस मीटिंग में आते हैं थोड़ी एनर्जी आ जाती है बहुत सारी, थैंक यू क्योंकि कपिल। आपके समझाने का तरीका बहुत अलग है सर। थैंक यू सर। थैंक यू। मेरे से भी बढ़िया तरीका है त्रशित जी का। आप लोग त्रशित जी की मीटिंग में आया करिए और समझा करिए। एटलीस्ट आपको जितने अच्छे से प्रोजेक्ट समझ में आएगा उतने अच्छे से मैं भी नहीं समझा पाता हूँ, मुझे लगता है। शशि भूषण जी। सर मैं कुछ बोलूंगा नहीं, आप ही बोल दो। बोलने में भी संकोच हो रहा है मेरे को, 3 दिन हो गए लगे बोलते बोलते। मतलब मत शशि जी जो है बड़े निराश हैं। ओके, अपूर्वा रॉय। शशि जी मैं आपको लिंक भेजता हूँ, इसके बाद मैं आपसे जूम पे आता हूँ अलग, ठीक है? आपके साथ मैं स्पेशल जूम पे आता हूँ भी। अपूर्वा रॉय। अपूर्वा। तो अपूर्वा जी, आपको अनम्यूट किया है। जी सर। हाँ जी। जी 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 सर। हम सर वेस्ट वेस्ट बंगाल से रहने वाला, ओके ज्यादा हिंदी वेरी से बात नहीं किया, बोल नहीं ओके पाया ओके सर। और जो ओके बोल पाया सर उस तरह से हम कोशिश किया, हम सर सवाल किया ओके। सर। आप यूके हम आप सर। यूके प्राइम टाइम में आइए। जी सर। आप यूके प्राइम टाइम में आइए, इंग्लिश में बात करिए वहां पे आके। जी सर। इंग्लिश से सर थोड़ा थोड़ा हम कोशिश कीजिए,
लेकिन सर हिंदी से हम थोड़ा थोड़ा हो कोशिश कीजिए सर। सवाल ये सर, हम हम्म छोटा आदमी के साथ गरीब आदमी हम्म जो सीनियर जो अपलाइन हम बोला था, प्रोजेक्ट के बारे में जो अप्रोच किया था, हम्म बोला था प्रोजेक्ट कौन है लॉन्च आपका- होने के बाद, कौन है लॉन्च आपका होने के बाद अपूर्व जी, आपका अपलाइन कौन है? अतुल अतुल बिसेन सर, वो एमपी का रहने वाला। और उनका अपलाइन कौन है? जी सर, तो वो हमको पता नहीं, हमको पंकज सर पता नहीं सर। ये सवाल है सर हमको सर। हम इनसे बात कर लीजिए जिनकी भी टीम में है। पहले तो ये मुझे बताइए, आप सभी लीडर्स अपनी अपनी टीम से कम्युनिकेट क्यों नहीं करते हैं? वो लोग बेचारे जूम पे आके उनको कुछ पता भी नहीं रहता है, आप लोग कम्युनिकेशन क्यों नहीं करते हो? और शशि भूषण जी, जब आप लीडर्स कॉल पे आते हैं तो आप क्यों नहीं बात करते हैं? आपको आके जो है यहाँ पे बाकी लोगों को चांस दीजिए। आप सभी लीडर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज अपनी टीम के साथ कम्युनिकेशन करिए, रेगुलर कम्युनिकेशन करिए। अगर यहाँ पे लोग बेसिक सवाल पूछने मुझसे आएंगे जो कि आप क्लैरिटी डेवलप कर सकते हैं एज अ लीडर, तो आप क्यों पैसे बना रहे हैं ऊपर बैठ के? ये आपकी जिम्मेदारी बनती है ना। आप अगर टीम से अपनी बाइनरी रिसीव कर रहे हैं तो वो फ्री फोकट की बाइनरी नहीं है ना, वो आगे इंफॉर्मेशन पास करने की बाइनरी है। यही कंप्लेन है सारी। क्या एक बार साइन अप करने के लिए आप लोग साथ में जुड़े हुए हो? अभी आने वाले टाइम में 10 प्रोजेक्ट और आएंगे। इसी तरीके से काम करोगे आप लोग तो कैसे 10 प्रोजेक्ट संभालोगे? ठीक है, बूमरैंग स्लो चला, स्लो इम्प्लीमेंट हुआ, मगर इसका ये मतलब नहीं ना आप लोग टीम से बात नहीं करोगे। बात करो अपनी टीम से आप लोग, ये आपकी जिम्मेदारी है। और उसके बाद मेरे साथ कॉल ऑर्गेनाइज करो आप लोग। और मैं यहाँ पे जब बैठा हूँ जवाब देने के लिए, साथ में 150 लोग और भी बैठे हैं जिनको इसी कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी चाहिए। उसके बीच में लोग सवाल पूछते हैं, अपने ऐसे बेसिक सवाल पूछते हैं कि ये बोला था वो बोला था। अरे आपको पहले से क्लैरिटी डेवलप करने, आप अपनी टीम्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, उसमें आप वॉइस मैसेज ड्रॉप करो कि आज बुधवार को ये अपडेट आई है और ये अपडेट दी गई है। स्टैंडर्ड तरीके से काम करो। आप लोग क्यों उसी एमएलएम स्टाइल में काम कर रहे हो जो आज से 10 साल पहले होता था? प्लीज इंश्योर कि मेरे पास ऐसी चीजें, ऐसे सवाल ना आए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सवाल के जवाब नहीं दे सकता, मैं 2 घंटे और बैठ के दे सकता हूं अभी। बट 150 लोग और भी तो बैठे हैं, उनको कॉन्सेप्ट समझना है, उनको क्लैरिटी चाहिए। उनको नहीं सुनना कि आपने टीम को क्या बताया था पहले, अभी क्या बता रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। और प्लीज अपनी टीम्स की क्लैरिटी डेवलप करिए और नेक्स्ट टाइम से बेसिक चीजों की कम्युनिकेशन करिए। बहुत सारे लोग अपने मोबाइल में साइन इन करके जूम और कुछ भी करते रहते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी एज अ लीडर सबको सब कुछ समझाने की। प्लीज इंश्योर दैट लकी you communicate with leaders and ensure that they all communicate with their teams. If they are not communicating, then tell me, I will freeze their binary for 5 days. यस शेफेज, हमने अभी तभी मैंने ईमेल का यूज करना शुरू किया है। हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं चैट्स में, जो लोग हमें ईमेल कर रहे हैं कि उनकी अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रही, आई विल सॉर्ट दैट आउट। Yes, yes, freeze their binary for 5 days. Yeah. No problem. Thank 5 you. दिन में समझ में आ जाएगा। जब $300 नहीं आएंगे 5 दिन, तब समझ में आएगा कि इस तरीके से नेटवर्क काम करता है। नेटवर्क का मतलब ही यही, नेटवर्क का एसेंस ही यही है। आपको ऊपर से बैठ के सबकी मदद करनी है, आपको काम थोड़ी करना है अब ज्यादा, आपका काम यही है। तो सभी से मैं नाराज नहीं हो रहा हूं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, सभी से मेरी ये अपील है कि इस तरीके से काम करिए। और बहुत बड़ा काम करेंगे हम लोग, और अच्छा काम करेंगे।
अभी तो सिर्फ शुरुआत करी है, 1 साल हुआ है अभी। आगे आने वाले 4-5 साल में आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से एडवांस प्रोडक्ट्स और किस तरीके से ग्रोथ आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि आप सब ये करेंगे, इस तरीके से काम करेंगे। आई विल ब्रिंग दैट फॉर यू गाइज। ओके, थैंक यू, दैट इज इट फॉर टुनाइट। आई विल सी यू ऑल इन यूके प्राइम टाइम। आगे यूके प्राइम टाइम में जिसको भी ज्वाइन करना है आ जाइएगा। थैंक यू सो मच। Thank you, Shabazz. Thank you, Shabazz. Thanks, everyone.